बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसके मुताबिक अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने 3 फाइटर जेट्स को फाइनल कर लिया था और उनमें से एक फाइटर जेट अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अंदर शामिल होने वाला था। उन फाइटर जेट्स के अंदर रशियन मिग 35, अमेरिकन F-16 और पाकिस्तान और चाइना का बना हुआ GF-17 थंडर शामिल थे। अब एक खबर निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक अर्जेंटाइन के एम्बेसडर ने चाइना से राब्ता किया GF-17 थंडर के हसूल के लिए और इनके दरमियान काफी सारी बातें डिस्कस हुई हैं। इस सारी खबर की डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ भारतीयों को जरा माइंड क्लियर कर दूं, क्योंकि भारतीयों को हमारी बहुत ज्यादा फिक्र रहती है और उनको इतनी फिक्र होती है कि अक्सर उनको रातों को नींद नहीं आती हमारी वजह से। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि तेजस कितने फीसद इंडिया के अंदर बना हुआ है और तेजस के अंदर जितने भी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं उन सारों की डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब उसके ऊपर तो इन लोगों ने क्या जवाब देना था, क्योंकि जवाब देने के लायक तो ये बच्चे ही नहीं थे। इन्होंने 1971 और उसके बाद फिर रोटी को छोड़ के टमाटर और बाइक्स के ऊपर शुरू हो गए थे। तो अब उनका जरा मैं इनको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले जो आप 1971 को लेके शोर बहुत ज्यादा मचाते हैं, उस वक्त क्या हुआ था ये बात हम सभी जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदू उस्ताजा ने क्या वहां पर तालीम दी थी और उसके बाद कैसे आपने जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया था तो आपने मुक्ति बांधने की तहरीक को शुरू किया था। वो भी सारा का सारा पेंडोरा बॉक्स दुनिया के आगे खुल चुका है और खुद मोदी ने इस बात को एक्सेप्ट किया बांग्लादेश में जाके। और जो आप बात करते हैं कि बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, तो चंद इक्का दुक्का बांग्लादेशियों के अलावा मुझे कोई भी बांग्लादेशी ऐसा नहीं मिला जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो बहुत ज्यादा हैं। जब मोदी ने जाने की वहां पर कोशिश की, वहां पर जो प्रोटेस्ट हुए उसके खिलाफ, वो सारी दुनिया नहीं देखे थे। फिर आपको जो हमारी बहुत ज्यादा फिक्र सताती है, टमाटरों की फिक्र सताती है, तो आप उस चीज की फिक्र ना किया करें। टमाटर यहाँ पर सस्ते हैं। आप लोग अपने टमाटरों की सोचें, क्योंकि पाकिस्तान आपसे टमाटर नहीं खरीद रहा, तो फिर आप उन फसलों को जाया करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं। और ये वीडियोस टमाटरों को जाया करने की सारी दुनिया नहीं देखी है। और हमें टमाटर नहीं मिलेंगे तो आप टेंशन ना ले, हम दही को इस्तेमाल कर लेंगे। और आप जो बाइक्स को लेके शोर मचा रहे थे, आपके मुल्क के अंदर इतने मॉडल्स की बाइक नहीं होंगी जितनी यहाँ पर कंपनीज हैं बाइक्स बनाने की। और हम कोई यहाँ पर फटीचर बाइक्स नहीं बनाते, हाइब्रिड बाइक भी यहाँ पर बन रही है, जो कि आपकी कार्स के अंदर अब जाके टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स भी यहाँ पर बन रही हैं और आप उन बाइक्स को खरीद नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह यह कि उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप लोगों को जो स्कूटीज मिली हैं आप उन्हीं को चलाएं। और जो आप बार बार रोटी और आटे का शोर मचाते हैं, हम आटे को अफोर्ड कर रहे हैं। और उसके अलावा आप लोग अपनी सोचा करें, आप लोगों को जो मेन खिलाने वाला अगर कोई सूबा है तो वो पंजाब है, और वहां की जो एवरेज है गंदम की पर एकड़ वो 25 से 30 मन है। और हमारे सूबों के अंदर खास तौर पर पंजाब में नहरी पानी ना होने के बावजूद भी 70 से 120 मन पर एकड़ की पैदावार है। तो आप लोग अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र आप छोड़ दें। और आप इस बात की फिक्र करें कि आपने गिलगित और कश्मीर के ऊपर कब अटैक करना है और पाकिस्तान उसके बाद आपके साथ क्या करेगा, आप इस चीज की फिक्र करें। खैर, अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर जो एक कबाड़ का टुकड़ा बनाया है, उस कबाड़ के टुकड़े के मुतालिक डिटेल लेने के लिए अर्जेंटाइन एयरफोर्स के ऑफिशियल और उसके अलावा वजीर दिफा ने अर्जेंटाइन में मौजूद चाइनीज एम्बेसी से राब्ता किया है। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये टिकर आपके सामने चल रहा है, आप इस न्यूज को देख लें। अर्जेंटाइन के वजीर दिफा का कहना यह है कि हमें ब्लॉक 3 के बारे में सारी की सारी डिटेल चाहिए और उसके अलावा हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पायलट्स और हमारे ऑफिशियल्स को इस फाइटर जेट तक रसाई दी जाए। जिसके जवाब के अंदर चाइना के एम्बेसडर ने चाइना और पाकिस्तान को खत लिखा। उसके बाद जो खत का जवाब गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की तरफ से ये जवाब दिया गया कि हम इस फाइटर जेट को 40% बना रहे हैं चाइना के अंदर, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये फाइटर जेट्स शामिल हो चुके हैं। तो आपने अगर इसकी टेस्टिंग करनी है तो आपको इसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा, या फिर आपको इस फाइटर जेट का एक यूनिट अर्जेंटाइन में फराहम कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से जो लेटर का रिप्लाई दिया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स ने अर्जेंटाइन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को इनवाइट किया पाकिस्तान, और उनको कहा गया कि आपको जिस भी किस्म की डिटेल चाहिए और जैसी भी आपने टेस्टिंग करनी है इस फाइटर जेट के ऊपर, आप पाकिस्तान आ सकते हैं और इस फाइटर जेट के ऊपर हर किस्म की टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंटाइन में इस फाइटर जेट को पहुंचाया जाए और आपने वहां पर भी इसकी टेस्टिंग करनी है, तो ये फाइटर जेट अर्जेंटाइन में भी पहुंचा दिया जाएगा। मामला कुछ इस तरह का, ये जो भी डील हो रही है इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है बल्कि चाइना है। चाइना और अर्जेंटाइन के दरमियान ये डील हो रही है। और सिर्फ ये डील नहीं हो रही, उसके अलावा अर्जेंटाइन आर्मी को चाइना का एक आर्मड व्हीकल भी बहुत ज्यादा पसंद आया है और अर्जेंटाइन आर्मी उसको भी खरीदने जा रही है चाइना से। और उसके अलावा काफी सारा और भी ऐसा असला है जो कि अर्जेंटाइन चाइना से खरीदने जा रहा है, क्योंकि GF-17 थंडर एक लड़ाका तैयार है और उसके अलावा एक बड़ी मशीन है, इसलिए इसको बहुत
बहुत ज्यादा हाइप मिली हुई है। उसके अलावा इस डील के अंदर बहुत सारे वेपन्स शामिल हैं जो कि अर्जेंटीना चीन से खरीदने जा रहा है, और चाइना इसलिए इस डील के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है क्योंकि चाइना चाहता है कि अब हमारा असला यूरोप तक भी पहुंचे और वहां पर अमेरिका की मार्केट को डैमेज किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि एक दफा एक इंसान ने अगर कदम किसी जगह के ऊपर रख दिया है तो बाद में वो वहां पर आगे मंजिलें भी अबूर कर लेता है। तो इस वक्त चाइना चाह रहा है कि एक कदम हम यूरोप के अंदर रख दें अर्जेंटाइन के जरिए, और अगर ये डील हो गई उसके बाद और भी यूरोपियन कंट्रीज तक हमारी रसाई हो जाएगी। तो ये इस डील के पीछे का सारा मामला है। इसके अलावा कोई भी और चीज चाइना या अर्जेंटाइन की तरफ से शेयर नहीं की गई। अब जो ये कबाड़ का टुकड़ा है इसको तो दुनिया खरीद रही है और हाथों हाथ ले रही है, और इस कबाड़ के टुकड़े को 3 से 4 एयर फोर्सेस इस्तेमाल भी कर रही हैं। लेकिन जो एक जदीद तरीन दुनिया का तैयार है जिसका आज तक कोई भी क्रैश नहीं हुआ, F-35 से भी बेहतर है क्रैश के मामले के अंदर, उसको पता नहीं क्यों दुनिया को क्या ऐसा मसला हो गया कि उसको खरीद ही नहीं रही। हालांकि वो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है और जो उसका अगला वर्जन बन रहा है वो 7th प्लस जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन शायद दुनिया उसको इसलिए नहीं खरीद रही है कि उसका असर और रसूख ही इतना है, उसका दबदबा ही इतना है कि उसके आने के बाद बाकी दुनिया के तमाम फाइटर जेट्स उड़ ही नहीं सकेंगे, और जब फाइटर जेट्स परवाज ही नहीं करेंगे तो फिर सारी की सारी जंगें खत्म हो जाएंगी। फिर दुनिया को दूसरा असला खरीदना पड़ेगा जिनमें टैंक्स और मिसाइल शामिल हैं। इस वजह से शायद दुनिया उसको नहीं खरीद रही। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह नजर नहीं आ रही। और जिस मुल्क ने उस फाइटर जेट को बनाया है उसकी अपनी नेवी भी इसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि अगर वो लड़ाका तैयारा उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतरा तो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर डर जाएगा या उस कैरियर के ऊपर मौजूद बाकी फाइटर जेट्स डर जाएंगे, और ये ना हो कि डरने की वजह से वो खुदकुशी कर लें समुद्र के अंदर गिरकर। उससे उस नेवी का अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से उस नेवी ने भी उस फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर इसका वजन नहीं उठा सकते और हमारे फाइटर जेट्स डरपोक हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे फाइटर जेट समुद्र के अंदर गर्क हो जाएं। ये वजह है। ये वजह आपको किसी ने नहीं बतानी, मैंने आज आपको बता दी है। खैर कबाड़ का टुकड़ा एक दफा फिर बिक रहा है और इसके रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं कि वो यूरोप की मार्केट को भी टारगेट बासानी कर लेगा। तो ये थी आज की खबर एक कबाड़ के टुकड़े के बारे में। अगर आपको एक कबाड़ का टुकड़ा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए, खास तौर पर कबाड़ के टुकड़े की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।